हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ये जो कैश चेक डिपॉजिट स्लिप होती है उसका यूज कैसे किया जाता है। हमें जब कैश बैंक में डिपॉजिट कराना है तो उस समय हमें किस तरीके से इस डिपॉजिट स्लिप को फिल करना है, वह कैश डिपॉजिट कराते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान करना है, रखना है, ताकि हमें किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैश डिपॉजिट स्लिप होती है वो कैसी होती है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे तो हम देखेंगे कैश डिपॉजिट स्लिप। इसमें सबसे ऊपर डेट होती है, जिस डेट में हमें कैश डिपॉजिट कराना है हम उस दिन की डेट डालते हैं। ब्रांच, हमारा किस ब्रांच में अकाउंट है, ठीक है, जहां हम कैश जमा करा रहे हैं उस ब्रांच का एड्रेस डालते हैं। अकाउंट नंबर जो हमारा है, हमारा जिस बैंक में अकाउंट है और उस बैंक में जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो यहाँ डालते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक की है डिपॉजिट स्लिप, क्योंकि मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होने के कारण मैं जो कैश डिपॉजिट कराऊंगा वो कोटक महिंद्रा बैंक में कराऊंगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक में हमें किस प्रकार से कैश डिपॉजिट कराना है। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आप उस अदर अकाउंट में भी अपना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, चाहे वो SBI हो, PNB हो, ओरिएंटल बैंक हो या कोई सा भी बैंक हो, तो आप उसमें जमा करा सकते हैं। देखिए, किसी भी बैंक का अकाउंट हो, चीज़ें सारी सेम रहेगी, कॉलम सारे सेम रहेंगे, ठीक है। बस हमें भरना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलम यही मिलेंगे आपको, हो सकता है कॉलम कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, क्रम चेंज हो सकता है उनका, लेकिन डिट्टो कॉलम यही मिलेंगे। इन कॉलम से बाहर कोई अदर कॉलम नहीं मिलेगा, तो इसे आप ध्यान से समझिए। अकाउंट नंबर, इसमें अकाउंट नंबर डालना है। क्रेडिट कार्ड नंबर ये आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्रेडिट कार्ड से कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो इसमें कोई रोल नहीं है। नेम, इसमें अकाउंट होल्डर नेम डालना है, किसके नाम से अकाउंट है, ठीक है। जैसे मेरा नाम यशराज है और मैं मेरे अकाउंट में जमा करा रहा हूँ तो मैं यशराज डालूंगा। अगर मैं किसी बंदे के अकाउंट में जमा करा रहा हूँ तो मैं उस सामने वाले बंदे का नाम डालूंगा जिसके अकाउंट में मुझे कैश डिपॉजिट कराना है, ठीक है। उसके बाद कैश चेक पर्टिकुलर, इसमें क्या करेंगे अपन इसमें कैश का विवरण डालेंगे कि हमारे जो कैश हम डिपॉजिट करा रहे हैं उसमें जो 2000 के कितने नोट हैं हमारे पास, 500 के कितने नोट हैं, नंबर नोट हैं, और 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपीज़ हैं तो 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं। नंबर ऑफ काउंटिंग डालनी है इसमें अमाउंट के साथ, यानी 2000 है, 200 है तो उनके आगे क्रॉस इंटू करके और नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल अमाउंट डालना है कि ये 2000 इंटू 4 है तो 8000 हो गया, अगर 2000 इंटू 2 है तो ये 4000 हो गया। जो भी क्रम वाइज सीरियल से 2000 जैसे ऐसा दे रखा है, देखिए डिट्टो ऐसा बना लेना है। अगर इसमें 2000 के 2 नोट हैं तो 2002 करके यहाँ लिख के फिर जैसे रुपीज़ में टोटल उन दोनों का टोटल डाल देना है, मतलब कि उनका 2000 इंटू 2 यानी 2000 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4000 होगा, 4000 इसमें डाल देना है। ऐसा करते हैं हम सीरियल से। 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, ये सारा काउंटिंग करके लास्ट में जो टोटल कर देते हैं, ठीक है। ये नंबर्स में डालना है यहाँ टोटल, ठीक है। उसके नीचे दे रखा है आपको रुपए शब्दों में, अमाउंट इन वर्ड्स, इसमें आप शब्दों में लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखे तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में। आगे आइए ये दूसरा कॉलम होता है बैंक वाले का, सेम ये भी इसी तरीके से भरना है। अकाउंट नंबर, इसमें जिस खाते में आप पैसा जमा करा रहे हैं उसका अकाउंट नंबर डालना है। डेट, यहाँ डेट डल जाएगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड नंबर ये खाली छोड़ दीजिए, ये नहीं कराना है आपको कुछ भी इसमें, क्योंकि अभी अपन कैश की बात करें, कैश डिपॉजिट की, इसमें केवल कैश डिपॉजिट में जो कॉलम काम में आएंगे उसी की बात करनी है। ब्रांच, जिस ब्रांच में अपना अकाउंट है उसमें डाल दीजिए जहां आप कैश जमा करा रहे हैं। पेन नंबर देखिए, पेन नंबर की कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम 50,000 रुपये या उससे ऊपर का कोई नगद अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, तो बैंक पेन नंबर रिक्वायर करता है हमसे।
अगर पेन नंबर होंगे तभी वो कैश डिपॉजिट होगा, अदरवाइज कैश डिपॉजिट नहीं होगा। इसलिए आप स्पेशली ध्यान रखिए, अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर का कोई अमाउंट आप बैंक में जमा कराने जा रहे हैं तो पेन नंबर ज़रूर से लिख दें, इसमें ले लें पेन नंबर, ठीक है, ताकि आप उसे फिल कर सकें। अदरवाइज आपका कैश डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर अमाउंट 50,000 से ऊपर का है तो पेन नंबर ज़रूर इसमें डालें। उसके बाद है मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपको डाल देना है कि आपका जो बैंक अकाउंट में नंबर है वो डाल दीजिए, या आपके पास अभी अवेलेबल है वो डाल दीजिए, ताकि जिसका मैसेज आपके पास पहुंचेगा कि आपका अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का क्या नाम है वो यहाँ डालना है। जैसे आपने देखा कि हम यशराज अकाउंट में जमा करा रहे हैं तो यशराज का नाम यहाँ आ जाएगा। ये बैंक एंड ब्रांच, देखिए इसमें कुछ नहीं डालना है, ब्लैंक छोड़ना है। ये चेक ड्राफ्ट नंबर, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि क्या है हम चेक या ड्राफ्ट नहीं जमा करा रहे हैं, हम अभी केस जमा करा रहे हैं तो केस की बात करेंगे। इशूड बाय डेट, द्वारा जारी दिनांक, यानी इसमें भी ब्लैंक छोड़ना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप क्रॉस कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कैश डिपॉजिट में, इसमें ध्यान रखिए आप। जैसा कि इसमें दे रखा है कैश डिटेल, कैश डिटेल में क्या करते हैं अपन, जो केस की डिटेल है, नगद विवरण, यानी केस की जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी इसमें। जैसे सपोज कीजिए आपको 10,000 या 2,000 जितने भी रुपए जमा कराने हैं, तो आप उसमें देखेंगे 2,000 के कितने नोट हैं, उसमें अगर 500 के नोट हैं तो वो कितने हैं, 200 के उसमें करेंसी है तो वो कितनी है, नंबर ऑफ काउंट यहाँ करें लिखेंगे अपन। 100 रुपीज़ के नोट हैं तो वो कितने हैं। सपोज अगर इनमें से कुछ के नोट नहीं है, जैसे सपोज मुझे 8,000 जमा कराने हैं लेकिन उसमें 500 के हैं ही नहीं नोट, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। बाकी में जितने जितने नोट हैं वो अपन लिखेंगे सीरियल वाइज, और उसे लाके नीचे जो टोटल दिया है उसमें टोटल लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए आप, ताकि आगे कोई मिस्टेक ना हो आपसे। अमाउंट इन वर्ड्स, इसमें क्या है, जो हमारा जो अमाउंट हम जमा करा रहे हैं उसे वर्ड्स में लिखना है, तो हम इसे यहाँ वर्ड्स में लिख देंगे कि हमने कितना अमाउंट जमा कराना है। इसके नीचे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, इसमें जमा कराने के जो बंदा जमा करा रहा है उसका नाम और उसके सिग्नेचर आएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे सपोज यशराज के अकाउंट में रमेश जमा करा रहा है तो उसमें रमेश का नाम और रमेश के सिग्नेचर आएंगे, ठीक है गाइस। अब मैं आपको जो मैं डिपॉजिट कराने जा रहा हूँ उसका मैं बता देता हूँ मैंने किस हिसाब से भरा है। देखिए मैं आपको अभी भर के बताता तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता और हो सकता है आपको थोड़ा समझ में कम आता, लेकिन इसलिए मैंने क्या है पहले आपको ये ब्लैंक वाला फॉर्म दिखा दिया है, इसमें आप समझ ही जाएंगे। अब मैं आपके पास सामने ला रहा हूँ जो आज अपन को बैंक में डिपॉजिट कराना है, ठीक है। केस मैंने पहले ही काउंट कर लिया था, ठीक है, उस हिसाब से मैंने भर दिया है। और मैं आपको अब बता देता हूँ कि मैंने किस किस हिसाब से क्या क्या चीज़ भरी है। देखिए डेट आज 14 जुलाई 2022 है, तो 14 जुलाई 2022 मैंने लिख दी है। मेरी ब्रांच वीकेआई है, वीकेआई में ब्रांच में जमा कराऊंगा और वीकेआई मेरी ब्रांच है तो मैंने उसका वीकेआई ब्रांच डाल दिया है। ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है यहाँ, ठीक है। वही केस क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ। यहाँ देखिए नेम यशराज, यशराज के मुझे मेरे ही खाते में जमा कराने हैं, और तो मेरा नाम यशराज है तो यशराज के खाते में जमा कराने, तो मेरे को मेरे खाते में जमा कराने हैं और मेरा ही अकाउंट है तो मैंने मेरा नाम लिख दिया है यहाँ। फिर उसके बाद देखिए मैंने जो अमाउंट लिया है टोटल वो 8,000 है, आप देख रहे होंगे इसमें 8,000 है। अब 8,000 में क्या है कि 2,000 के टू नोट हैं, तो 2,000 देखिए ये इंटू का चिन्ह है, इंटू 2 4,000 हो गया। फिर उसके बाद 500 के मेरे पास 4 नोट हैं तो ये 2,000 हो गया। आफ्टर देन 200 के 5 नोट हैं तो 1,000 हो गया। आफ्टर देन 100 के 10 नोट हैं तो वह 1,000 हो गया। ऐसे करके ये टोटल अमाउंट हो गया 8,000 जो मैंने न्यूमेरिक में लिख दिया है, और उसके साथ में है अमाउंट इन वर्ड्स, तो ये शब्दों में भी मैंने लिख दिया है। तो आप ध्यान से लिखेंगे, मैंने ये जो है डिपॉजिट स्लिप
ये कंप्लीट भर दी है। देखिए उसमें भी जो यहाँ दिया हुआ है डिट्टो आपके जो जो नोट हैं वो इसमें भी लिख लें। ये क्या है एक्चुअली यहाँ पे रिसीविंग बैंक वाले देते हैं, तो ये बैंक से आप रिसीविंग जरूर लें। काउंटर जब आप बैंक में अमाउंट कैश जमा कराने जाते हैं तो बैंक में कैश काउंटर पे आप कैश देने के बाद उसकी रिसिप्ट जरूर लें। कल ने अगर कोई गलती होती है बैंक की तरफ से या आपकी तरफ से, तो उसमें क्या है ये अगर ये पर्ची आपके पास है तो उससे क्या है इजी हो जाता है। कोई अगर क्वेरी होती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर रिसीविंग जरूर लें। ये क्या है, इसको बैंक वाले बीच में से फाड़ के ये वाली कॉपी तो खुद के पास रखते हैं, ये वाली कॉपी आपको रिटर्न वापस दे देते हैं, यहाँ पे स्टाम्प लगा के दे देते हैं आपको। ठीक है, तो मेरे को लगता है गाइज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसमें। ये अकाउंट नंबर देखिए मैंने भर लिया है, डेट मैंने डाल ली है, ब्रांच मेरी वीकेआई ब्रांच मैंने डाल दी है। अच्छा, मोबाइल नंबर मैंने मेरा डाल ही दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरा नाम यहाँ अकाउंट होल्डर नेम में मेरा नाम है, मेरे खाते में जमा हो रहा है पैसा, मैंने डाल दिया है 8000। देखिए मैंने वो अमाउंट इन वर्ड्स में लिख दिया है, यशराज नाम भी लिख दिया है, मेरे सिग्नेचर भी डाल दिए हैं। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि हमें जो केस जमा कराना है वो किस तरीके से हमें जमा कराना है। और फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें।